वेलकम टू माय चैनल राइज अप फॉर द सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो एलटी और टीजीटी में आता है। जैसे कि दिया हुआ है हमसे x इजकल टू log sec थीटा प्लस टेन थीटा और हमसे वैल्यू पूछी है कोस हाइपरबोल x की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कोस हाइपरबोल x का जो फार्मूला होता है वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तब जो हमसे दिया हुआ है x बराबर log sec थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो ये आएगा e की पावर x पे। e की पावर x बराबर हो जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें e की पावर माइनस एक्स की भी वैल्यू चाहिए तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू होगा sec थीटा और यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर दें तो टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यही वाली वैल्यू जो है हमारी कोस हाइपरबोल x के इक्वल है, दैट इज कोस हाइपरबोल x इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन हाइपरबोल x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा? तो जो है साइन हाइपरबोल x प्लस आई वाई का फार्मूला क्या होगा? तो ये होता है साइन हाइपरबोल x साइन ए कोस बी कोस हाइपरबोल आई वाई प्लस कोस ए यानी कि कोस एक्स और साइन हाइपरबोल आई वाई। तो ये साइन हाइपरबोल एक्स तो जो पता रहेगा और ये जो होता है कोस हाइपरबोल आई वाई इक्वल टू होता है कोस वाई के। और ये जो साइन हाइपरबोल आई वाई होता है ये इक्वल होता है आई इसमें स्टार्टिंग में आ जाएगा और साइन वाई के। तो कोस हाइपरबोल आई वाई के इक्वल क्या होगा कोस वाई प्लस कोस एक्स जो होगा तो साइन हाइपरबोल आई वाई इक्वल होगा आई लगेगा शुरू में तो आई आ जाएगा हमारे यहाँ पे साइन वाई। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में हमारा कोस हाइपरबोल, हाँ यहाँ पे हाइपरबोल एक्स भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है साइन लॉग आई की पावर आई की वैल्यू। तो हमने लेट कर लिया y इक्वल टू हो गया साइन लॉग आई की पावर आई। तो साइन लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर पावर होती है तो वो स्टार्टिंग में आ जाती है। अब हमें पता है आई इक्वल टू होता है हमारा कोस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आई जो है आई के इक्वल आ जाएगा। तो साइन आई ये हो जाएगा लॉग कोस पाई बाई टू लॉग कोस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। साइन आई लॉग ये होगा e की पावर आई पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि e की पावर आई थीटा होता है e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। साइन आई ये जो पावर है इसकी ये भी स्टार्टिंग में आ जाएगी आई पाई बाई
2। ये रहेगा यहाँ पे log e की पावर e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन ये होगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये जगह माइनस का π/2। माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा और साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 0 तो साइन 90 1, तो 1 हो जाएगी माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, रियल पार्ट ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का। हमें कोस 2x का फार्मूला पता है, कोस 2x का फार्मूला लगाएंगे साइन के पदों में। द टर्म ऑफ द साइन कोस 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला होता है। ये कोस 2 थीटा में कर लेते हैं इसको। यदि हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इधर आ जाएगा, इक्वल टू होगा 1 - कोस 2 थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमने। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कोस 2 थीटा और अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स प्लस आई वाई। तो 1 - कोस 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस आई वाई। ये 1/2 को लिख देंगे कोष्ट से बाहर। वन बाई टू 1 - कोस, ये होगा कोस 2x, कोस 2x, कोस x प्लस वाई का फार्मूला खोल देंगे। कोस 2x कोस ए कोस बी, यानी कि कोस 2i/y प्लस माइनस साइन 2x और साइन 2i/y। वन माइनस कोस 2x, ये हो जाएगा कोस 2 हाइपरबोल y, क्योंकि कोस के साथ जो आई वाई होता है उसमें हाइपरबोल लग जाता है, आई स्टार्टिंग में नहीं आता। इस वाले में आई जो है साइन वाले में स्टार्टिंग में आ जाएगा। -2 साइन 2x, और ये हो जाएगा आई यहाँ पे लगेगा, सॉरी -i साइन 2x, और ये हो जाएगा साइन 2 हाइपरबोल y। ये वाला टर्म तो इमेजिनरी पार्ट होगा और ये वाला हमारा रियल पार्ट होगा। तो ये होगा हमारा 1 - कोस 2x और कोस 2 हाइपरबोल y के अपॉन 2, ये होगा रियल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n। ये दिया हुआ है हमें 1 + i की पावर n इक्वल टू 1 - i की पावर n। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इधर लेके आएंगे। 1 + i 1 - i, दोनों पे सेम पावर है तो बाहर लगा देंगे दोनों की पावर n इक्वल टू बचा हमारे पास 1। तो n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी मिनिमम जिससे इसको सोल्व करके बना जाए। पहले इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए 1 + i और 1 - i, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 प्लस आई 1 प्लस आई। ये इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई। ये होगा इसकी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर की पावर n। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 -1 प्लस 2i के अपॉन 1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा +1। 1 से 1 कट गया और 2 से 2 तो ये हो गया आई की पावर n। तो आई की पावर मिनिमम में ऐसी रखनी है हमने जिससे कि वैल्यू उसकी 1 आ जाए। तो आई की मिनिमम पावर अगर हम 4 रख देते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो -1 आएगी। तो n बराबर 4 रखने पर तो आई की पावर 4 = 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू n की 4 है। If omega is the cube root of unity, then the value is 1 plus omega plus omega square is equal to प्लस ओमेगा की पावर 52। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो है ओमेगा की जो 3 टर्म होते हैं लगातार उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि 3 टर्म तक, यानी कि 48 टर्म तक जो है इसकी वैल्यू 51 तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कौन सा टर्म बचेगा? 1 प्लस, चलो पहले सोल्व कर देते हैं, 52। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 3 प्लस ओमेगा की पावर 51 प्लस ओमेगा की पावर 52। ये वाला टर्म यहाँ तक का 0 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 3 पावर तक जो इनकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस ओमेगा की पावर 52। 1 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओमेगा की 3 की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा 3 = होता है 1। तो ओमेगा 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पे? 52 को एक वैल्यू बची, तो यानी कि 1 प्लस ओमेगा। और ये भी पता हमें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द रियल पार्ट ऑफ द e की पावर sin x प्लस आई वाई। y = e की पावर sin x प्लस आई वाई। इसका फॉर्मूला खोल दें, sin a cos b प्लस cos a sin b। e की पावर sin x, कोस में ये हो जाएगा कोस हाइपरबोल y प्लस साइन में इसका आई स्टार्टिंग में आएगा कोस x और साइन हाइपरबोल y। तो e की पावर sin x
कोस हाइपरबोल वाई। इसको अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा e की पावर आई कोस एक्स और साइन हाइपरबोल वाई। e की पावर साइन एक्स और कोस हाइपरबोल वाई, ये तो बाहर। इसको पूरा का पूरा थीटा मान लेंगे। e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे। क्या होता है? e की पावर आई थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये होगा कोस थीटा, थीटा की जगह ये कोस एक्स साइन हाइपरबोल वाई कोस थीटा प्लस आई साइन, साइन थीटा की जगह क्या होगा कोस एक्स और साइन हाइपरबोल वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके रियल पार्ट आएगा। तो रियल पार्ट क्या होगा इसका? रियल पार्ट होगा इसका साइन e की पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोल वाई और इनटू में कोस एक्स और साइन हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एच। इसको जो है जो nth रूट होते हैं ऑफ यूनिटी के, वो जो हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इसको एज इट इज याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी देन द वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 16। इसके लिए हमें दो बातों का याद होनी चाहिए। एक तो ओमेगा की 3 की वैल्यू होती है 1 और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0। देखो ये होगा हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 1 प्लस ओमेगा की पावर 16। हमें चाहिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए। तो इधर जाके ये क्या होगा माइनस का ओमेगा, यानी कि इस वाले की जगह रख देंगे हम माइनस का ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की 3 की वैल्यू 1, तो 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। 3 की वैल्यू जब 1 है तो 3 2 जा 6, तो कितनी पावर बचेंगे 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गया, ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा। इसकी वैल्यू तो माइनस का ओमेगा है ही, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी यहाँ से। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 4 बार हो गए। ये हो गया हमारे पास ओमेगा की 2 4 5 6, यानी कि ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1, क्योंकि 3 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। For all x belong to -1 to 1, then the value 10 hyperbole inverse to x। ये जो है डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो ये है 10 हाइपरबोल इनवर्स x का फार्मूला, और ये वाला फॉर्मूला है हमारा कोट हाइपरबोल इनवर्स x का। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
कि आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए।